शक एक ऐसी चीज जिसके चलते एक हंसता खेलता परिवार अगले ही पल एकदम टूट जाता है। एक ऐसी बीमारी जिसका कहीं कोई इलाज नहीं है, लेकिन आज भी काफी सारे लोग, काफी सारे परिवार इसके गिरफ्त में हैं। आज की कहानी में भी जानिए कि कैसे एक शक के चलते एक औरत ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि जिसके चलते उसे यह भी नहीं पता था कि उसके साथ साथ एक और जान खतरे में आ सकती है। उसी शक के चक्कर में उस औरत ने अपने साथ एक ऐसी आत्मा को भी जोड़ लिया जिसका उससे कहीं नाता नहीं था, लेकिन उस आत्मा ने उसकी जिंदगी ऐसे तबाह कर दी मानो जैसे कोई खिलौना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई हॉरर स्टोरी में। आज की कहानी जिन्होंने मुझे भेजी है उनका नाम है परी। तो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं परी की कहानी मेरी जुबानी। ये किस्सा घटा है मध्य प्रदेश में। यह कहानी है एक परिवार की जिसमें 4 लोग रहते हैं। शालिनी, उसका पति प्रमोद और शालिनी के सास ससुर। शालिनी, उसकी शादी को कुछ समय हो गया है, लेकिन शादी के कुछ समय बाद से ही शालिनी को अपने पति पे थोड़ा शक रहने लगा है। दरअसल शालिनी का पति देखने में बहुत अच्छा है, गुड लुकिंग है, जिसके चक्कर में उसे लगता है कि उसके पति का कहीं ना कहीं बाहर कुछ चक्कर चल रहा है। दरअसल वो ऑफिस से काफी लेट आता था और इन्हीं सब चीजों से शालिनी के मन में उल्टी सीधी बातें पैदा होने लगी थी। और ये बातें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कई बार शालिनी इन्हीं सब चीजों के चक्कर में प्रमोद से मुंह बहस भी कर लेती थी। कभी वो जब ऑफिस से घर आता तो उसे ताने देती या छोटी मोटी लड़ाई हो ही जाती थी। लेकिन शालिनी के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी शालिनी के मन में ये सारी चीजें पक रही थी। लेकिन थोड़े समय बाद शालिनी को यह पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और इस चीज की खुशी से घर के चारों लोगों में एकदम से ऊर्जा की लहर दौड़ गई, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। ये सारी चीजें होने के बाद भी कि घर में अब खुशियां हो गई हैं, लेकिन शालिनी ने अपने शक का रवैया बदला नहीं। वो अब भी अपने पति पर शक करती थी। दरअसल ये शक का कीड़ा होता ही ऐसा है जो जल्दी से जाता नहीं। शालिनी को प्रेग्नेंट हुए हुए 7 महीने हो गए थे, लेकिन शक नहीं गया था। वो अब भी अपने पति पे शक करती थी कि कहीं ना कहीं इनका कहीं बाहर चक्कर चल रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पाती थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि इनका जो भी बाहर कोई चक्कर है वो एकदम खत्म हो जाए और ये मेरी तरफ ही रहे। लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता था। और अब तो सीमा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसके दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल आने लगे थे जो दरअसल बहुत ही ज्यादा अजीब थे। वो ये तक सोचने लगी थी कि अब इस अवस्था में तो ये मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकते, तो कहीं ये किसी बाहर औरत के साथ तो शारीरिक संबंध नहीं बनाते। अब शक की सीमा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये सारी चीजें चलती रहीं। शालिनी और प्रमोद में मनमुटाव थोड़ा सा रहता ही था, क्योंकि वो शक के वजह से उन दोनों में कभी कभार छोटी मोटी लड़ाई हो ही जाती थी। लेकिन जब शालिनी के प्रेगनेंसी का 8वां महीना लग चुका था, तो दरअसल शालिनी की माँ ने, जो उसकी सासू माँ थी, उन्होंने मना कर दिया था कि अब तू ज़्यादा कुछ काम मत किया कर, आराम किया कर, बाहर मत जाया कर। अगर तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तू मुझसे आकर कह, लेकिन अपने आप कुछ मत कर, तू बस आराम कर। लेकिन शालिनी इन सब चीज़ों को मानने वाली थोड़ी थी। वो अपने मन की करती थी, जो उसे समझ में आता था, जो अच्छा लगता था, बस वो वही करती थी। तो उसने भी उस रात एक ऐसी ही गलती करी। दरअसल रात हो चुकी थी और शालिनी के सास ससुर सो चुके थे। शालिनी के पति प्रमोद अभी ऑफिस से घर लौटे नहीं थे कि तभी शालिनी के दिमाग में एक ऐसी बात आई जिसने इन सारी वाक्यों को शुरुआत दी। उसे पता था कि उसके घर के आसपास एक तांत्रिक बाबा रहते हैं। अगर मैं उनसे अपने और प्रमोद के रिश्ते के लिए मदद मांगू तो हो सकता है वो मेरी अच्छी मदद करे। बिना कुछ सोचे कि वो कैसी अवस्था में है, वो रात के समय ही उन तांत्रिक बाबा के पास चल पड़ी। घर में किसी को नहीं पता था कि शालिनी वहां गई है। वो उनके पास पहुंची, उनके पास रोने लगी और कहने लगी कि बाबा, मेरे पति का कहीं बाहर चक्कर चलता है, मैं इन चीजों से दुखी हो चुकी हूं, आप मेरी मदद करें। बाबा ने उससे थोड़ी बातें करी और उसकी बातें सुनकर उसको समाधान में एक सफेद चूरन दिया। वो पाउडर जैसी चीज शालिनी को बाबा ने दी और कहा कि
बेटा ये तू अपने पति के खाने में मिलाकर उसे दे दिया कर, इसके असर से वो कहीं बाहर जाकर कुछ हरकतें ऐसी नहीं करेगा और वो तेरे प्रति ही रहेगा। ये बात सुनने के बाद शालिनी वो पाउडर लेकर घर आ गई और अब वो रोजाना प्रमोद को वो पाउडर मिलाकर देती थी। अगर वो खत्म भी हो जाता तो वो रात को फिर से उन बाबा के पास लेने चली जाती। लेकिन जब जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे तो उसके पेट में और शरीर में दर्द अब शुरू हो चुका था। वो ज़्यादा चल फिर नहीं पाती थी, जिसके चक्कर में अब उसने बाबा के पास जाना बंद कर दिया था। अब वो उनके पास जाकर वो पाउडर लेकर नहीं आती थी। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के चलते चलते शालिनी के साथ एक बहुत ही अजीब घटना घटी। दरअसल प्रमोद उस दिन घर नहीं आया था। शालिनी के सास ससुर अलग कमरे में सो रहे थे और शालिनी अपने कमरे में लेटी थी। जब शालिनी अपने कमरे में लेटी हुई थी तो उसे एक औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। वो रोने की आवाज सुनते ही शालिनी अपने बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उसे समझ नहीं आया कि यह औरत की रोने की आवाज कहां से आई। तब वो अपने बेड से उतरी और अपने गेट की तरफ जाने लगी। गेट के बगल में एक छोटी सी खिड़की लगी थी, तो उसने वहां से झांककर देखा कि क्या कोई बाहर औरत खड़ी है क्या, जो रो रही है इस तरीके से। तो जब वो खिड़की से बाहर झांकने लगी तो उसने देखा कि एक औरत वहां खड़ी थी। लेकिन वो कोई आम औरत नहीं, बल्कि वो औरत इतनी भयानक थी जिसे देख शालिनी की चीखें निकल गईं। दरअसल वो औरत, उसका पूरा चेहरा एकदम गला हुआ और उसकी आंखें एकदम लाल और उसके चेहरे से एक गंदा सा पानी टपक रहा था, जिसे देख शालिनी एकदम चिल्ला गई। उसके चिल्लाते के साथ ही उसके सास ससुर तुरंत उसके पास भाग कर आए और उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ। शालिनी ने उन्हें सब बताया। तो उन्होंने बोला कि बेटा डर मत, इस टाइम पर ऐसी चीजें हो जाती हैं, तू घबरा मत, तू अपने बिस्तर पे जा और दोबारा से सो जा, हम लोग तेरे साथ ही हैं। शालिनी की सास ने उसको थोड़ा समझाया और उसको दोबारा से आराम करने के लिए उसके बिस्तर पे लेटा दिया। लेकिन इस चीज को देखने के बाद शालिनी थोड़ी घबरा गई थी, क्योंकि वो औरत सच में बहुत भयानक थी। लेकिन उसके बाद शालिनी के साथ ऐसी कोई घटना दोबारा नहीं घटी। ना ही वो औरत उसे अब दिखाई दी, ना ही कोई और रोने की आवाज। लेकिन कुछ दिनों बाद शालिनी के सास ससुर को किसी काम से कहीं बाहर जाना था और प्रमोद घर पे थे नहीं, तो शालिनी को घर पे अकेले रुकना था। लेकिन जाने से पहले शालिनी की सास ने शालिनी से बोला था कि बेटा ये काला धागा मैं तेरे गले में बांध रही हूं, जिसमें एक छोटा सा चाकू बंधा हुआ है लोहे का। इसको तुम अपने गले से उतारना मत, इसको अपने साथ रखना, ये बुरी नजर और बुरी चीजों से तुझे बचाएगा। और तू अपने घर में ही रहना, तू घर से बाहर मत जाना, हम थोड़ी ही देर में लौट आएंगे। और ये सब कहने के बाद वो दोनों घर से चले गए। लेकिन शालिनी तो इन सब चीज़ों को मानने वाली थी ही कहाँ। उसने उनके जाते के साथ ही वो सारी चीज़ें निकाल कर रख दी और बोली कि इन सब चोचलों में मेरा भरोसा है ही नहीं, मैं इन पे विश्वास नहीं करती। लेकिन ये शालिनी की सबसे बड़ी गलती थी। और वो सब चीज़ें निकालने के बाद शालिनी अपने बेड पर लेट गई। लेकिन उसके बाद थोड़े ही समय में शालिनी को फिर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। पहले तो आवाज़ आई कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से आवाज आने के बाद शालिनी एकदम उठ गई। उसे समझ नहीं आया कि ये कैसी आवाज है, कि उसके अगले पल दोबारा से एक औरत की रोने की आवाज आई और थोड़े ही पल में उसी औरत की अचानक से हंसने की आवाज आने लगी। ये आवाज सुनने के बाद शालिनी के मन में सबसे पहली चीज यही आई जो उसने थोड़े दिन पहले देखी थी। वो थोड़ा घबरा गई थी कि ये कहीं वही औरत तो नहीं। इसके चक्कर में वो अपने बिस्तर से नहीं उतरी और अपने बेड पे ही बैठी रही। कि उसके थोड़ी देर बाद शालिनी का गेट किसी ने खटखटाया और बोला कि जरा गेट खोलना। ये किसी आम आदमी की आवाज सुनकर शालिनी को लगा कि शायद कोई आया है, तो वो अपने बेड से उतर के गेट खोलने के लिए चली गई। जैसे ही वो गेट पे पहुंची और उसने गेट खोला तो देखा कि गेट के बाहर तो कोई नहीं था। उसने गेट के अंदर से ही खड़े होकर इधर उधर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया, तो वो गेट के बाहर निकल गई। और गेट के बाहर निकल के जैसे ही उसने इधर उधर देखा तो वो औरत जिसका मुंह गला हुआ था, इसके मुंह से गंदा पानी चू रहा था, वही औरत शालिनी के सामने खड़ी थी। और वो शालिनी को देख के कह रही थी कि मुझे तेरा बच्चा चाहिए। न जाने उस दिन उस औरत को देखने के बाद शालिनी के पैर उसी जगह जम गए
वो भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो भाग नहीं पा रही थी। उसकी मुंह से बहुत ही धीमी धीमी आवाज निकल रही थी कि उसके अगले पल वो औरत शालिनी के एकदम करीब आ गई और उसके पेट पे जोर से हाथ लगाने लगी। वो इतनी जोर से हाथ लगा रही थी मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चे को नीचे की तरफ दबा रही है, और वो यही कर रही थी। वो शालिनी के बच्चों को वहां से निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वो इस तरीके से सफल नहीं हो सकी तो उसने शालिनी को उसी जगह पे नीचे लेटा दिया और उसके ऊपर बैठकर उसके बच्चे को वहां से निकालने लगी। शालिनी तड़प रही थी कि उसके अगले ही पल शालिनी का पति प्रमोद वहां पे आ गया। उसने जब शालिनी को तड़पते हुए देखा तो वहां पर एकदम से वो शालिनी के पास भागा कि उतने ही पल में वो चुड़ैल वहां से चली गई। वो चुड़ैल प्रमोद को दिखाई नहीं दी। जब प्रमोद शालिनी के पास पहुंचा तो शालिनी की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। वो डर गया। वो घबराते हुए शालिनी को उसी वक्त हॉस्पिटल लेके भागा। हॉस्पिटल में जब शालिनी का ट्रीटमेंट शुरू किया गया तो थोड़े समय बाद डॉक्टर ने बोला कि शालिनी के बच्चे को हम नहीं बचा पाए, यानी कि शालिनी का बच्चा खत्म हो चुका था। यह खबर सुनने के बाद शालिनी और प्रमोद के एकदम से दिल टूट गए थे। प्रमोद को तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हुआ, लेकिन शालिनी को सब पता था। वो दोनों एकदम से उदास हो गए थे। थोड़े दिनों बाद शालिनी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और उसे घर ले आया गया। शालिनी अब भी मुरझाई मुरझाई रहती थी, लेकिन वो जो चुड़ैल थी वो अब भी शालिनी का पीछा नहीं छोड़ रही थी। कई बार शालिनी को उस चुड़ैल की रोने की आवाजें आती थी, और वो आवाज जब भी शालिनी को सुनाई देती शालिनी जोर से चिल्लाने लगती। जब ये चीजें कई बार होने लगी तो शालिनी की सास समझ गई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो शालिनी जिससे परेशान है। तो वो शालिनी के पास गई और उन्होंने शालिनी से पूछा कि बेटा क्या बात है। तब शालिनी ने डरते हुए अपनी सास को सब बताया कि उसने कहां कहां जाकर क्या किया था। उसने बताया कि मैं एक तांत्रिक बाबा के पास अपने मन के शक को लेकर गई थी, मैंने वहां पर यह सब किया और उसके बाद से ये सारी चीजें शुरू हुई। ये सारी बातें सुनने के बाद उन लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो सब लोग शालिनी को ठीक चाहते थे, तो वो शालिनी को लेकर उन बाबा के पास दोबारा गए। जब वो दोबारा गए तो उन्होंने पूछा कि बाबा की शालिनी आपके पास आई थी? तो बाबा ने शालिनी को देख के बोला कि हाँ ये आई थी। तो शालिनी की सास ने उसी वक्त बोला कि आपने इसे रोका क्यों नहीं, आपको दिखा नहीं था कि ये गर्भ अवस्था में है? तांत्रिक बाबा का जवाब आया कि मैंने इसे मना किया था, मैंने उसी वक्त बोला था कि बेटा इस अवस्था में तेरा बाहर आना रात में ठीक नहीं। तो इसने रोते हुए बोला कि बाबा मुझे उस समस्या का हल चाहिए, जिसके बाद मैं इसे मना नहीं कर पाया। शालिनी की सास ने बोला कि उसके बाद से ही इसे एक औरत दिखाई देती है, उसे बहुत परेशान कर रही है, उसने इसका बच्चा भी छीन लिया, आप इसकी मदद करें बाबा। वो बाबा के सामने हाथ जोड़ के रोने लगी। बाबा ने बोला कि आप फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। उसके बाद उन्होंने शालिनी से कुछ बात करी और पूछा कि बेटा मेरे पास आते जाते तू कहीं किसी जगह रुक गई थी क्या, या कहीं बैठ गई थी? शालिनी ने कुछ सोचने के बाद बोला कि बाबा हाँ, एक बार जब मैं आपके यहाँ से जा रही थी तो मेरे पेट में अचानक से दर्द हुआ तो मैं एक पत्थर पे बैठ गई थी। बाबा ने बोला कि वो पत्थर मुझे दिखा। ये सारे लोग उस पत्थर को देखने गए। तो जब वो बाबा ने पत्थर देखा तो उसे देखने के बाद बोला कि ठीक है, मैं आप लोगों के घर कल आऊंगा और कल ही मैं आपसे बात करता हूँ। और उन्होंने उनको घर जाने के लिए बोला। अगले दिन वो बाबा शालिनी के घर आए और घर आते ही उन्होंने सबसे पहले शालिनी और उनके परिवार वालों को ये बताया कि जिसके ऊपर ये बैठी थी वो दरअसल कोई पत्थर नहीं, बल्कि वो किसी की कब्र है। उस पे पेड़ पौधे और घास उग गई है, जिसके चक्कर में वो पता नहीं चलती, लेकिन वो किसी की कब्र थी। और हो सकता है वो जिसकी भी कब्र थी वो इस चीज से बुरा मान गई हो और वो इसी चक्कर में शालिनी के पीछे पड़े हो। ये सारी बातें सुनकर उसके घर वाले बहुत डर गए, लेकिन उन्होंने बोला कि आप घबराएं नहीं, मैं इस चीज का समाधान जरूर करूंगा। और उसके बाद उन्होंने पूजा पाठ करनी शुरू कर दी। वो लगातार अपने मंत्र पढ़ते रहे और थोड़े समय बाद उन्हें फिर से उस औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। उस रोने की आवाज को सुनने के बाद वो औरत उन बाबा के सामने आ गई थी। बाबा ने उससे पूछा कि तू कौन है? तो उस औरत ने अपना नाम शबाना बताया। उसने बताया कि जब मेरी मृत्यु हुई, जब वो मरी थी, उस समय वो भी प्रेग्नेंट थी। उसने बताया कि न जाने क्यों एक दिन अचानक से आकर मेरे पति ने मुझे और मेरे पेट में पल रहे बच्चे दोनों को मार दिया था, जिसके बाद से यह औरत
उस दिन मेरी कब्र पे आके बैठी और इसके पेट में पल रहे बच्चे को देखकर मुझे अपनापन महसूस हुआ। उसके बाद से मैं इसके बच्चे को चाहती थी ताकि वो मेरा सहारा बने। इसीलिए मैं इस औरत के पीछे हूँ। मुझे पसंद नहीं आया कि ये मेरे कब्र पे आकर क्यों बैठी, लेकिन अब मैं इसके साथ ही रहूंगी। ये सारी बातें सुनने के बाद बाबा ने बोला कि तू इसके साथ नहीं रह सकती, तुझे इसे छोड़कर जाना होगा। जिसके बाद बाबा ने अपने मंत्र और उपचार दोनों ही तेज कर दिए और थोड़े समय बाद वो औरत या फिर वो चुड़ैल उसको छोड़कर वहां से चली गई। उसको छोड़ के जाने के बाद बाबा ने उनको बोला कि मैं आपके घर के चारों तरफ एक सफेद रेखा खींच रहा हूं। ये आपके घर के चारों तरफ रहेगी, लेकिन आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी कोई गर्भ अवस्था में औरत हो, उसको रात में अकेले तो कभी बाहर आना ही नहीं चाहिए, और अगर बाहर आए भी तो उसको अपने साथ कोई लोहा या फिर चाकू रखना चाहिए ताकि बुरी नजर और बुरी चीजों से उसकी सुरक्षा रहे। लेकिन आप लोग अब घबराइए मत, आप लोग एकदम सुरक्षित हैं और वो औरत अब जा चुकी है, आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन इन सब चीजों की सजा शालिनी को बहुत महंगी पड़ी। उसने अपने पेट में पल रहे बच्चे को खो दिया। अगर वो शक ना करती, अपने पति को इस तरीके से ना सोचती, तो शायद शालिनी का बच्चा आज उसके साथ होता। दोस्तों, यही थी कहानी परी की। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन करें, क्योंकि मैं ऐसी कहानी आप लोगों के लिए और लेके आऊंगा। मिलूंगा आप सबसे एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।